बोलो सकट मैया की जय। तो एक थी देवरानी और एक थी जिठानी। तो जिठानी जो थी वो बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी थोड़ा पैसे से कमज़ोर थी, गरीब थी। तो वो बेचारी क्या करती थी, जिठानी के यहाँ काम वाम करके उसके अपना कुछ खाना पीना भी मिल जाता था और कुछ पैसे भी दे देती थी। इस तरीके से देवरानी का जीवन यापन होता था। तो एक दिन ये सकट मैया का व्रत आया। तो भई सकट मैया का जब व्रत आया तो देवरानी के पास तो कुछ था नहीं। तो उसने अपना खेत गई, खेत से अपना बथुआ तोड़ के ले आई। तो बथुए से जो उसमें लड्डू बनते हैं, सकट पे हर तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं। उसके लैया के, लावा के, मक्का के और गेहूं के आटे के, चावल के आटे के, कतरी, पीढ़ा, ये सब तमाम चीज़ें बनती हैं सकट पे। तो लेकिन क्योंकि वो देवरानी जो थी उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो उसने मांगना भी, स्वाभिमानी थी थोड़ा, मांगना भी उचित नहीं समझा। तो वो अपना खेत गई, खेत में बथुआ तोड़ के ले आई, बथुआ के लड्डू बनाए और बथुआई के लड्डू जो है वो चढ़ाए। अब क्योंकि सब अपना अ, उसको उनके यहाँ भी काम करने जाना था, जेठानी के यहाँ भी काम करने जाना था। तो पहले उसने क्या करा, तैयारी करके सब अपना रख लिया। उसके बाद जेठानी के यहाँ चली गई, जेठानी के यहाँ काम वाम करा, फिर अपना आई। क्योंकि इसकी पूजा गोधूर में करती है, तो गोधूर में होती है, तो गोधूरी से पहले पहले वो अपने घर लौट आई। उसने वही बथुआ के लड्डू जो थे वो भगवान को चढ़ाए, संगठा मैया की पूजा की, कथा सुना और आदर प्रेम से सब जितना उसका पूजा पाठ का नियम होता है वो सब किया। और बथुआ जब पूजा होती है तो फलाहारी से ही व्रत खोला जाता है, यानी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जो फलाहारी चीज़ें होती हैं जैसे रामदाना हुआ, और मूंगफली के दाने हुए, तिल हुआ, शकरकंद हुआ, ऐसे ही चीज़ें खाई जाती हैं। पूरा खाना उस दिन नहीं खाया जाता। तो क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, तो उनने क्या करा, जो बथुआ के लड्डू संगठा मैया को चढ़ाए थे, वही लड्डू उनने अपना खा लिया और खा के अपना सो गई। अब सो गई तो क्या हुआ कि रात में, जाड़े के दिन थे, भई सकट के समय इधर ठंडी बहुत पड़ती है। तो बंद करके जब सो गई तो कुछ रात के बाद एक खटखटाने की आवाज़ आई। तो बोली पता नहीं जाड़े में कौन आया है, लेकिन जाती हूँ देखती हूँ। दिया हुआ अपना जलाया, देखा कि कौन आया है। तो देखा कि एक बुढ़िया जो है दरवाजे पे खड़ी है। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे मैं ज़रा रास्ता भटक गई हूँ और मुझे किसी गांव जाना था, लेकिन अब तो पता नहीं रात में किधर जाऊं। तो बड़ा परेशान हूँ। तो उनने कहा अच्छा ऐसा करो, अब रात में कहाँ जाओगी, रात तो है ही है, ठंडी भी बहुत है, तो तुम आओ यहीं पे हमारे घर में सो जाओ, फिर सवेरा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तब चले जाना। तो बुढ़िया बोली हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा, तो मैं आ जाती हूँ। तो भाई बुढ़िया आ गई। चलो उनने कहा कि चलो इसी में हमारी खटियाई में अपना तुम लेट जाओ, थोड़ा मैं खिसक जाती हूँ उधर, थोड़ी जगह हो जाएगी, इसी में तुम भी लेट जाओ। तो चलो वो बुढ़िया जो थी उनके पास ऐसे लेट गई। अब लेटने के बाद थोड़ी देर बाद बोली कि अरे सुनो बच्ची, हमारे तो भूख लगी है। तो वो उठी, बोली कि खाना खाना तो कुछ है नहीं, लेकिन ये मैंने देखो यही प्रसाद में चढ़ाया था, यही मैंने खाया था, बथुआ का लड्डू, यही एक बचा है, यही अगर खाओ तो दे दूं। तो उनने कहा लाओ वही दे दो जो तुमने खाया है, तो मेरे खाने में क्या, मैं भी खा लूंगी, मैं भी भूखी हूँ। तो चलो भाई उनने वही बथुआ का लड्डू उनको दे दिया और उनने आराम से, बुढ़िया ने खा लिया उसको। खाने के बाद फिर लेटी। अब लेटने के बाद थोड़ी देर बाद फिर बुढ़िया उठी और बोली कि अरे मेरे पेट में तो बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे लैट्रिन लगी है। तो भाई ठंडी में वो भी सिकुड़ी पिकुड़ी पड़ी हुई थी, ठंडी लगी रही तो बोली ऐसा करो कि तुम मेरे सिरहाने मत करो, और बाकी तुमको चलो यह कहाँ तुमको भेजूं अंधेरे में, और तुम जहाँ खाली मेरे सिरहाने पे इधर मत करना, बाकी जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ तुम लैट्रिन कर लो, मैं सुबह उठूंगी और साफ कर दूंगी।
तो वो बोली ठीक है। अब भाई उनने अपना जो है लैट्रिन करना शुरू किया। तो लैट्रिन करा तो मार बड़ी-बड़ी तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थी, भड़-भड़, भड़-भड़, फट-फट, फुट-फुट, पड़-पड़। जैसे जब गैस खुलती है लैट्रिन जाओ तो बिल्कुल वैसे ही मार खूब आवाज़ें तड़ातड़ आ रही थी। अब वो सुन रही थी कि मार बड़ी भई ये तो आवाज़ें आ रही हैं, बहुत लगता है बहुत लैट्रिन कर दी है। तो अब करते हुए वो तो चली गई अपना बाहर निकल गई, फिर इधर से आई नहीं, फिर उधर करती हुई अपना निकल गई। तो बड़ी देर तक आवाज़ नहीं आई तो वो बोली अरे लगता है कि जो बूढ़ी माता आई थी वो लैट्रिन वैट्रिन करके लगता चली गई। तो अपनी लड़की से बोली बिटिया उठो, क्योंकि उन दिनों लाइट वाइट तो होती नहीं थी। तो दिया का ज़माना था। तो बोली उठो बिटिया ज़रा दिया हुआ जलाओ, और क्योंकि जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लूँ, क्योंकि तुम्हारी फिताई जी के यहाँ भी जाना है काम करने के लिए। तो अगर देर से उठूँगी तो कैसे सफाई होगी। तो भाई उनने अपना अ, उतरी उतरी तो जो है पैर में पैर जो है उनका लड़ गया ढेर में किसी, और खन की आवाज़ हुई जैसे कोई बिखर गई हों कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा अरे बिटिया पता नहीं क्या है, देखो इधर दिया लाओ। तो जब दिया दिखाया तो माँ सब पूरा घर उनका हीरा जवाहरात मोती से धन दौलत से माँ सब जगमग जगमग हो रहा था। तो वो समझ गई कि अरे ये बुढ़िया नहीं थी, ये संकटा माता थी जो हमको धन दौलत दे के गई हैं। और मनी मन सब लोग संकटा मैया का पूरा धन्यवाद किया, हाथ जोड़े और अपनी जो गलती हुई हो वो क्षमा मांगी। और उन्होंने कहा कि हमें संकटा मैया ने दिया है तो चलो इसको हम रख दें, क्योंकि फिर जेठानी घर काम करने जाना है। तो भाई जल्दी जल्दी सब समेट के अपना रखने लगी, और रखते करते सब हो गई देर। तो जेठानी अपनी लड़की से बोली कि देखा आज तुम्हारी चाची काम करने नहीं आई, बहुत देर हो गई है। तो उनकी लड़की यहाँ आई देखने। अब जब देखने आई तो देखा कि चाची के यहाँ माँ धन दौलत सब इकट्ठा करने में लगी, माँ बेटी रखने धरने उठाने में। तो वो धीरे से देख के चुपचाप चली गई। और चली गई तो अपनी माँ से जाके कहा कि अरे चाची के यहाँ तो आज बड़ा धन दौलत मार हीरा जवाहरात सोना चांदी मार सब धर उठा रही थी, पता नहीं कहाँ से सब आ गया। तो बोली अच्छा। तो बोली हाँ ठीक। तो फिर जब देवरानी गई काम करने उनके यहाँ, तो उनने पूछा अरे छोटी ये बताओ कि तुम कहाँ किसके यहाँ डाका डाला, किसको मारा, किसको काटा, इतनी दौलत कहाँ से बटोर लाई हैं। तो देवरानी बेचारी सीधी सादी थी, उसने अपना सब जो कहानी थी वो सुना दिया कि ऐसे ऐसे संकटा मैया भाई आई हमारे यहाँ, और हमने ऐसे ऐसे किया, वही हमको दे गई, हमने किसी को मारा उजाड़ा नहीं। ये वो सब मैया जी की कृपा है, संकटा मैया ने हमको दिया है। तो बोली ठीक अच्छा। अगली बार जब व्रत आया तो उनने सोचा मैं भी ऐसे ही करूं। तो जब अगले साल व्रत आया तो सब अपना धन दौलत वो खेत में गाड़ आई, और खेत में गाड़ के और बथुआ तोड़ना है, बथुआ के लड्डू बनाए जैसे जैसे देवरानी ने बताया था। सब उसी तरीके से अपना पूजा पाठ करा, और पाठ करने के बाद सो गई। और सोने के बाद उनको नींद कहाँ है, उनके मन में वही इंतजार था कि अब दरवाज़ा खटकेगा और दर संकटा मैया आए। तो भाई हुआ भी वही कि जब सो गई तो सोई क्या थी, लेटी ही थी। तो आवाज़ आई तो खोल दौड़ के खोला जाके, और उनके कुछ कहने के पहले ही उनने अपना कह दिया आइए 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 अंदर आइए। तो अंदर आ गई और बोली हमारे पास सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ। तो तो बोली लेट नहीं, भूख लगी, अच्छा आपको भूख लगी होगी, पहले आप लड्डू खा लो। तो उन्हें लड्डू खा लिया, फिर बोली अब तुम हमारे पास लेट जाओ। तो भाई वो बुढ़िया वहीं पे लेट गई। और उसके बाद फिर बोले कि उनने फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, बोले मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, मुझे तो लैट्रिन लगी है।
तो अरे भाई उनको तो इसी चीज़ का जिठानी का इंतज़ार ही था कि कब मैया जी कहें हमको लैट्रिन लगी, तो उन्होंने फट से कहा ऐसा करो, तो हमारे सिरहाने में, पैताने में और जहाँ चाहो यहाँ से वहाँ तक सब पड़ा हुआ है, आगे से अगवाड़े पिछवाड़े सब जगह तुम कर लो लैट्रिन, चिंता मत करो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भैया उनने अपना वैसे ही लैट्रिन करना शुरू करा, मार पड़ पड़ तड़ तड़, फट फट फुट फुट, सब आवाजें जैसे लैट्रिन करने में होती वैसे ही मार धड़म धुड़ुम करके अपना सब लैट्रिन उनने करी। अब लैट्रिन जब वैसे ही करके जैसे उनके यहाँ थी करते हुए चली गई, अपना निकल गई। तो इनको भी काहे को नींद आई, इनको तो पता था कि अब ये चली गई। तो उन्होंने कहा बिटिया फटाफट जो है चलो सब धर उठा लेते हैं, बहुत आज काम करना पड़ेगा। तो और जल्दी से अपना उन चारपाई से नीचे पैर रखा तो उनका पैर छाप से पड़ा। अब उनका मार पैर गिजगिजा गया, गीला गीला लगा। तो बोली अरे बिटिया जल्दी लाओ दिया यहाँ दिखाओ तो, देखो क्या है। और मार मेरा पैर सब पता नहीं क्या भर गया, मेरा पैर तो सन गया। और जो देखा तो भैया उनने नीचे से लेके ऊपर तक सब लैट्रिन ही लैट्रिन, सिरहाने पैताने, घर के अगवाड़े पिछवाड़े सब लैट्रिन 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 भर गई है। वो सर पकड़ के बैठ गए और माँ लगेगी अपन गाली देने उनको, देवरानी को, कि पता नहीं इसने मेरे साथ छल कर दिया और मुझसे झूठ बोली, मुझे बेवकूफ़ बना दिया और सब छीछालेदर करवा दी, पता नहीं किस कौन सा बदला मुझसे लिया। ऐसे करके मार बड़बड़ाने लगी। और जब भाई देवरानी आई तो उनसे शिकायत करी कि बताओ तुमने मुझे पता नहीं है कौन सा टोटका बता दिया, और मेरे तो सब घर में छीछालेदर भर गई, बदबू भर गई, और तुमने जो है मेरे साथ बड़ा धोखा किया। तो देवरानी बोली कि देखो जिज्जी, मैंने तो जो मेरे साथ हुआ था मैंने बता दिया। अब हमको संगठा मैया ने दिया तो मैंने बता दिया, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं किया। तो जेठानी भाई अपनी लड़की से बोली अरे चलो बिटिया, जब देवरानी चली गई तब कि चलो जो हम धन दौलत अपना खेत में गाड़ आए थे, चलो उसको खोद के ले आते हैं। और इनने तो हमको बेवकूफ़ बना दिया, कुछ धन दौलत भी नहीं हमारी बढ़ी। तो भाई दोनों लोग गई अपना खेत में। अब खेत में लगी खोदने, मार चारों तरफ सब पूरा खेत खोद डाला उनने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, सब मिट्टी बन गया उनका सोना। और जो उनके पास धन दौलत था वो सब नष्ट हो गया, और वो गरीब हो गई, अपना गरीबी काटने लगी। और देवरानी जो है वो अमीर हो गई। तो सब संकटा मैया की कृपा से देवरानी के पास धन भर गया, और क्योंकि उनने छल करा था, जेठानी ने झूठ बोली थी, सब उनका जो है धन चला गया। तो कहते हैं जैसे उनके दिन बहरे वैसे सब, जैसे कृपा देवरानी के साथ करी ऐसी कृपा माता जी सबके साथ करें, सबके बाल बच्चों को सुखी बनाए रखें। बोलो संकटा मैया की जय।